हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो आज फटाफट से एक बार अपना पिछला टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम था, हमारे टॉपिक का नाम था रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन क्या है? इफ एनी चेंज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चेंज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है बेटा? तो बेसिकली चेंज ओनली एक ही होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना ही एक एग्रीमेंट भी चेंज होना हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कितने रीजंस है बेटा? हमारे पास में 5 रीजंस हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। हिंदी में बात करें, ट्रिक पे बात करें, कोई आ जाए, मर जाए, रिटायर हो जाए, मनी में जज जाए, आ जाए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उससे आपका चैप्टर नंबर कौन सा बन गया बेटा? सेकंड चैप्टर के ऊपर हम बात करते हैं। तो अपना बिजनेस अब क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो हमारी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। और उन मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक न्यू ओल्ड पार्टनर्स एक न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। और वो एडमिशन जब लेता है तो वो जो कैपिटल अपने बिजनेस में लेकर के आएगा, उससे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं? हम फुलफिल करते हैं। जब एक न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसको 2 राइट्स होते हैं, राइट टू शेयर ऑफ असेट्स और राइट टू शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। असेट्स में राइट्स के लिए जो लेके आएगा, जो ब्रिंग करेगा, इट इज कॉल्ड कैपिटल, और प्रॉफिट के लिए जो ब्रिंग करेगा, इट इज कॉल्ड गुडविल। आगे हम बात करते हैं। तो सर जब नया बंदा एडमिशन लेता है तो वहां टोटल आपको बताया था मैंने 7 एडजस्टमेंट थी, राइट बेटा? जिसमें से हम फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। क्या नाम था हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट का? नाम था डिटरमिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करने के 2 मेथड्स हैं। पहला तो है व्हेन कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, व्हेन बिजनेस में लेके आएगा असेट्स एंड लायबिलिटी ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। असेट कैश लेके आएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। बिजनेस लेके आएगा तो ऑल असेट्स विल बी डेबिट एंड ऑल लायबिलिटी क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल शेयर क्रेडिट। देन डेबिट में अमाउंट रिमेनिंग रहेगा तो क्या होगी? कैश, और क्रेडिट में होगा तो गुडविल। सेकेंड एडजस्टमेंट पे हम बात करते हैं। तो सेकेंड एडजस्टमेंट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उसके 2 मेथड्स थे, न्यू रेशियो और सैक्रिफाई। हमें क्या चाहिए? सैक्रिफाई। क्यों चाहिए उसका भी मैंने आपको रीजन बताया कि भाई जब नया बंदा आता है, नया पार्टनर आता है, तो वो ये कहता है कि मैं उसी के लिए कुछ करूंगा जिसने मेरे लिए सैक्रिफाई किया है। यानी जब नया बंदा कैश अपने एक्सक्लूडिंग कैपिटल को छोड़ करके जब नया बंदा XYZ कुछ भी लेके आएगा तो वो ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए हमें सैक्रिफाई रेशियो चाहिए। तो सैक्रिफाई का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं होता है, इसलिए हमें पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 5 केसेस थे, उनको भी मैं आपको ट्रिक पे बता देता हूं। फॉर्मली मैंने आपको पहले बता दिया है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूं कि ए और बी 2 बंदे हैं जो एक पीजी में रहते हैं। उनके पीजी की एक खूबी है कि वहां उनके पीजी में चाहे कोई आदमी उस रूम में रहे या नहीं रहे, 8 रोटी उनको टोटल मिलती है। कितनी रोटी मिलती है बेटा? 8। अब भैया क्या है, अगर जैसे 2, 1 या 0 कितने भी आदमी हैं, रोटियां कितनी मिलेंगी? 8। अगर 2 की जगह 200 आदमी भी आ गए तो भी वहां उनको 8 ही रोटी मिलेंगी, उससे ज्यादा रोटी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे चलो भाई बाकी आदमी बाहर जाके खाएंगे, लेकिन उस पीजी की एक और खूबी है कि आप बाहर से खा के आ नहीं सकते, पीजी के रूम में बना नहीं सकते, पैक करा करके ला नहीं सकते। जो 8 रोटी हैं, चाहे कितने भी लोग आ जाओ, उन्हें ही खाना है। तो इत्तेफाक की बात देखिए, इनके पास एक नया बंदा आया, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये 8 रोटियां ये कैसे शेयर करते थे। तो ए तो खाता था 5 रोटी और बी खाता था 3 रोटी। टोटल इनका शेयर जो 8 रोटी का था वो इस तरह से डिवाइड हो रहा था। अब इनके यहां क्या आ गया? एक नया इनका दोस्त आ गया, सी आ गया। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्या कि सी को जो शेयर मिलेगा वो इन 8 में से ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता यार सी आ गया तो ले इसकी 4 रोटी और मंगा लेंगे। टोटल रोटी कितनी मिलेंगी? 8। बाहर से खा के आ नहीं सकती, पीजी में बना नहीं सकती, पैक करा के ला नहीं सकती, तो आपके पास ऑप्शन है 8 रोटी का। अब अगर सी के आफ्टर सीज एडमिशन भी अगर ए 5 रोटी खाए
और बी 3 रोटी खाए तो आपको समझ में आ रहा होगा सी तो भूखा ही रहेगा। यानी सी को कितनी रोटी मिलेगी जो ए और बी सेक्रीफाई करेंगे। मानते हो ये बात? तो और ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जब पहले दिन सी आया तो सी ने अपनी डिमांड रखी कि भाई मैं 4 रोटी खाऊंगा। अब 4 रोटी सी ने बोल दिया, मैं मेरा शेयर बता रहा हूं मैं 4 रोटी खाऊंगा। उसने ये नहीं बोला मेरे को ये कितनी देगा ये कितनी देगा। यानी फर्स्ट केस कौन सा होगा जिसमें न्यू पार्टनर का ओनली शेयर गिवन होगा, तो वहां न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का कौन सा केस लगेगा? फर्स्ट केस। तो सी ने ओनली ये बोला मैं 4 रोटी खाऊंगा, आगे कुछ नहीं बोला। सेकंड डे सी ने बोला कि मैं 4 रोटी खाऊंगा, दोनों से इक्वल एक्वायर्ड करूंगा, दोनों से इक्वल लूंगा। इसका मतलब हो गया 4 रोटी में से 2 तो इससे लेगा और 2 इससे लेगा, तो आपको शेयर पता लग गया। 5 में से 2 ये दे रहा है तो इसके पास 3 बचे, 3 में से 2 ये दे रहा है तो 1 बचा, और 2 और 2 4 हो गया। ये सेकंड केस यानी जिसमें इक्वल लेता है। थर्ड में अपन बात करें 4 रोटी खाऊंगा, सी बोलता है 3 ए से लूंगा और 1 बी से लूंगा। तो बताओ इक्वल हुआ या डिफरेंट हुआ? डिफरेंट। तो इसके में 3 कम हो जाएगा, इसके में 1 कम हो जाएगा। फोर्थ डे बोलता है 4 रोटी खाऊंगा, पूरी ए से लूंगा। यानी फोर्थ केस में क्या होगा? एक पर्टिकुलर पार्टनर से लेगा, तो वहां फोर्थ केस हो जाएगा। अब 4-4 दिन कोई आदमी भूखे नहीं रह सकते, तो देखो इनका भी गुस्सा फूटेगा। अब 5वां दिन जब आता है तो ये सी बोलने वाला होता है, उससे पहले ये बोल देते हैं चुप, हम तेरे को, ये बोलता है मैं तेरे को 1.5 रोटी दूंगा, ये बोलता है मैं तेरे को आधी रोटी दूंगा। यानी फिफ्थ केस में क्या होगा? न्यू पार्टनर का शेयर ही गिवन नहीं होगा। तो कौन सा केस नंबर हो गया बेटा? फिफ्थ। इस तरह से हमने ये दोनों एडजस्टमेंट पढ़े। अब आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो थर्ड एडजस्टमेंट है। मेरे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने उसके नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए होंगे, और अब अपन उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, देन प्रैक्टिकल बात पे आएंगे। थ्योरी भी इसकी मैंने उसके अंदर आपको लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें आपको दिखाई दे रही होगी, बट फिर भी एक बार मैं आपको रफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेटा गुडविल किसी भी बिजनेस की वो इंटेंजिबल असेट्स होती है जो कस्टमर को यानी उसके ग्राहक को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करती है। बिजनेस की ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, अभी ओप्पो का फोन आया था कुछ टाइम पहले, तो वहां सब मैंने भी मैं भी जब मार्केट में रोड के ऊपर निकला तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। वहां दीपिका पादुकोण जी ने फोन हाथ में ले रखा था और उसमें लिखा हुआ था सेल्फी क्वीन। तो उस भरोसे में लड़कियों ने या और भी मेरे जैसे काले कलूटों ने खूब फोन को खरीदा कि भाई अरे यार ओप्पो लेते अपन भी क्या बन जाएंगे सेल्फी क्वीन। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, वहां कहीं ना कहीं आपको दिखे गया होगा। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि च्यवनप्राश खाओ हड्डियां मजबूत होंगी, हम लोग भी उसके भरोसे में च्यवनप्राश के आज तक लगभग 10 से 20 डब्बे मैं भी खा चुका ही हूँ कि भाई हड्डियां मजबूत हो, लेकिन आज तक नहीं है। कैटरीना कैफ कहती है लक्स साबुन लगाओ आप गोरे हो जाओगे, भगवान कसम दिन रात वही लगाता हूं लेकिन अभी तक तो गोरे नहीं हुए। तो ये गुडविल तो है, वो चाहे किसी पर्सन की हो या चाहे किसी ब्रांड की हो, जिसके कारण हम उसकी ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और सिंपल सी बात है, उस रीजन से हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ झुक रहे हैं, तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि उस बिजनेस की या उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी तो उसके पास में लिक्विड में आपको एक असेट्स रिसीव होगी जिसको हम कैश बोलते हैं, और वो लिक्विड असेट्स भी तो असेट्स ही होती है। तो गुडविल किसी भी बिजनेस की एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, बोले तो वो असेट्स जो हमें दिखाई नहीं देती है और वो बिजनेस की और अपने कस्टमर को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। 3 टाइप्स की होती है, आपको नोट्स में दिखाई दिया होगा लास्ट लेक्चर में। पहली होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इंस्टीट्यूशनल गुडविल होती है जो किसी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करती है, उसके ऑनर पे डिपेंड नहीं करती है, और ऑनर के चेंज होने पर गुडविल इफेक्टेड नहीं होती है। आज हम जो मोबाइल फोन यूज लेते हैं वो उसका ऑनर देख करके नहीं लेते हैं। आज हम गाड़ी यूज में लेते हैं वो हम गाड़ी का ऑनर देख करके यूज में नहीं लेते हैं, हम उसको कंपनी को देख करके यूज में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो आपकी मारुति सुजुकी की गाड़ी 4 व्हीलर यूज में ले रहा है, तो वो ये देखता है कि भाई इसका मालिक कौन है,
वो क्या देखेगा, कंपनी कौन सी है। तो हम जो प्रोडक्ट यूज में ले रहे हैं वो किसके पीछे ले रहे हैं, कंपनी के गुडविल के पीछे ले रहे हैं। इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल गुडविल। और अगर उसका ऑनर चेंज हो जाता है तो कंपनी पे कोई इफेक्ट यानी उसकी गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी होती है, इसको अपन बोलते हैं नेचर ऑफ कैट, नेचर ऑफ कैट। सेकंड, इंडिविजुअल या पर्सनल गुडविल। जो इंडिविजुअल किसी पर्सन की होती है वो इंडिविजुअल या पर्सनल गुडविल होती है। उस पर्सन के चेंज होने पे आपकी गुडविल इफेक्टेड होती है। जैसे आज महेंद्र सिंह धोनी की गुडविल उसकी सेल्फ खुद की गुडविल है, नरेंद्र मोदी की गुडविल खुद की गुडविल है, और अगर इनके चेंज होता है यानी इनमें कोई चेंज होता है तो इनकी गुडविल क्या होती है, इफेक्टेड होती है। थर्ड वाली होती है आपके पास में नॉमिनल गुडविल। नॉमिनल गुडविल वो गुडविल होती है जो किसी अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी के कारण या कुछ ऐसा हो जिसके कारण वो गुडविल जनरेट होती है, देन उसके बाद में क्या हो जाता है, वो गुडविल वापस चेंज हो जाती है। जैसे हमारे ही पास के स्कूल में सन 2013 में एक स्कूल में मेरिट आया, तो वहां पे एकदम से बच्चों का रेशियो, स्टूडेंट्स का रेशियो, एडमिशंस काफी ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि वो मेरिट आने से उनकी गुडविल क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। वहां से एक बच्ची ने राजस्थान टॉप किया था। तो वो कौन सी गुडविल होती है बेटा, नॉमिनल गुडविल होती है, और वो फ्लेक्सिबल होती है यानी एक जगह फिक्स नहीं रहती। ये इसके बाद के आगे के नोट्स आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दिए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि हम पॉइंट नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम पॉइंट नंबर जो 3 है, जो हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है, और ये भी आप याद रखना सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट ही मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है जिनका क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट तो है बेटा यहां कॉमन सेंस है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वैल्यूएशन या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। किससे रिलेटेड जर्नल एंट्री होंगी, गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री होंगी। मेरी बात एक बात सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अपनी फैमिली पे जो एग्जांपल्स होते हैं उनको लेकर के आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सर हमें जो करना है, हमारा ये जो एडजस्टमेंट है उसका मेन फोकस इसके ऊपर है, ये हमारे लिए 5 स्टार है। हमें काम इसी का करना है, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना है, हमें वैल्यूएशन या कैलकुलेशन नहीं करनी है। यानी आपसे कभी भी क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, क्वेश्चन को तो क्या चाहिए, अकाउंटिंग। ये ठीक वैसा ही हो गया जैसे सेकंड वाले पॉइंट में क्वेश्चन को सेक्रीफाइस से मतलब है, बट सेक्रीफाइस के लिए मजबूरी थी हमें न्यू रेशियो निकालना, बिकॉज सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। वैसे ही यहां पे भी हमें क्वेश्चन क्या करवाएगा, अकाउंटिंग यानी जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहेगा, बट हमारी मजबूरी है क्या कि जर्नल एंट्री किसकी करनी है, गुडविल की। अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है तो पहले हमें गुडविल को कैलकुलेट करना होगा, देन उसके बाद में जर्नल एंट्री होगी। एक छोटी सी बात अपन करते हैं, एक बार आज से लगभग महीने भर पहले की बात बता रहा हूं, मेरे सिस्टर के यहां, मेरी सिस्टर, मैं, मेरी मदर, फादर, हम घर में थी। तो मेरे मदर के मेरे ननियाल से कोई गेस्ट हमारे घर आए, तो भाई आटा ऑलरेडी लगा हुआ था। रोटी बनाने से पहले आटा लगाना एक प्रोसेस है, आटा ऑलरेडी लगा हुआ था। मदर ने बोला कि गुड़िया जा रोटी बना ले। मम्मी ने क्या बनाने के लिए बोला है बेटा, मम्मी ने क्या बनाने के लिए बोला है बेटा, रोटी। अब आप दिमाग लगा करके बताइए, रोटी किसके बिना नहीं बन सकती है, आटे के बिना। तो क्या गुड़िया को आटा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ तुम बताओ अनूप, लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आटा लगा हुआ है। सही है। और यहां पे अब मम्मी ने सिर्फ ये बोला था रोटी बनाओ, और आटा लगा हुआ था तो गुड़िया ने भी डायरेक्ट रोटी बनाई। इसका अपोजिट में ये बात करूं कि आटा वाटा कुछ नहीं लगा हुआ था, रात को 10:30-11 बजे वो लोग आए, तो मम्मी ने बोला गुड़िया रोटी बना दे, आटा लगा हुआ नहीं है, तो क्या डायरेक्ट रोटी बन जाएगी या पहले आटा लगाना पड़ेगा?
मम्मी ने तो रोटी का ऑर्डर दिया है, आटे का तो दिया ही नहीं है, लेकिन आटा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा बताओ? लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि रोटी बनाने के लिए आटा लगा हुआ होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार जैसे मम्मी ने रोटी का ऑर्डर दिया बट हमें रोटी के लिए आटा होना जरूरी है, वैसे ही हमारा क्वेश्चन अकाउंटिंग करने के लिए बोलेगा, बट अकाउंटिंग किसकी करनी है? गुडविल की, इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन करना जरूरी है। और अगर क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट ऑलरेडी हो रखी हो तो फिर डायरेक्ट ही गुडविल में क्या हो जाती है बेटा? अकाउंटिंग हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आटा कब लगाना पड़ता है? जब आटा लगा हुआ नहीं हो। आटा कब लगाना पड़ता है? जब आटा लगा हुआ नहीं हो। वैसे यहां है कि कैलकुलेशन कब करनी पड़ती है? जब क्वेश्चन में गुडविल गिवन है। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, क्या हैं, उनके ऊपर अपन बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो फिर तो बोर्ड पूरा दिखाते जाएगा। हेलो, हाँ तो बेटा इधर देखिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया है, कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन या वैल्यूएशन के बेटा टोटल 3 मेथड्स रहेंगे। फर्स्ट है बेस्ड ऑन परचेजिंग नंबर ऑफ ईयर। सेकंड है कैपिटलाइजेशन मेथड। और थर्ड है एन्युटी मेथड। अब सब परचेजिंग ईयर के अंदर फॉर्मूला क्या होगा देखना, गुडविल को कैलकुलेट करने का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, इनटू नंबर ऑफ ईयर। कैपिटलाइजेशन का मेथड का फॉर्मूला होगा आपके पास में सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाई NRR। NRR की फुल फॉर्म NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन एनवीटी मेथड में भी क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट इनटू एनवीटी। हम देख पा रहे हैं कि 3 मेथड्स होते हैं गुडविल को वैल्यूएट या कैलकुलेट करने के, और 3 मेथड्स में 2 प्रॉफिट यूज में आ रहे हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। एक तो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट। ये 3 ही फॉर्मूले हैं। अब हमें इतना सा फोकस करना है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं दोनों आपको बताऊंगा। फॉर्मूले डिटेल में आपको कल लास्ट लेक्चर के अंदर आपको लास्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे थे। आज फिर से मैं फॉर्मूलों को लास्ट में स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा या आपको देखने को मिलेंगे। वो फॉर्मूले आपको बिल्कुल लर्न करने हैं और उसके बाद में अपन जो अपनी नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें पूरा गुडविल की वैल्यूएशन को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको जो अगला मेरा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा गुडविल, इसमें गुडविल को कैलकुलेट करने में जो 2 प्रॉफिट यूज में आ रहे हैं, सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो कैसे यूज में लेंगे या कहां से यूज में लेंगे उसके ऊपर अपन बात करेंगे। हाँ तो बेटा सबसे पहले हमारा फर्स्ट मतलब 2 ही प्रॉफिट हमें पता लगाने की यार ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा क्या है बेटा, सुपर प्रॉफिट। तो यहां आप देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले ये बात आपको दिमाग लगानी है कि सर एक्चुअल पहले कैलकुलेट होता है या एवरेज होता है। तो बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में एक्चुअल बाद में कैलकुलेट होता है
पहले कौन कैलकुलेट होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। कौन होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं, सिंपल मेथड और वेटेड मेथड। सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। मेरी बात वापस से सुनना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में पहले एक्चुअल कैलकुलेट होता है या एवरेज कैलकुलेट होता है? एवरेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में पहले एक्चुअल कैलकुलेट होता है या एवरेज कैलकुलेट होता है? एवरेज। एवरेज के कितने मेथड होते हैं बेटा? 2, सिंपल और वेटेड। सिंपल और वेटेड, सिंपल और वेटेड। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? जब प्रॉफिट कंटिन्यू या तो इंक्रीज हो रहा हो। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? जब वेटेड अप्लाई नहीं होगा। और वेटेड कब अप्लाई होगा? जब प्रॉफिट या तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। वापस से सुनना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में पहले एक्चुअल कैलकुलेट होता है या एवरेज होता है? एक्चुअल होता है या एवरेज होता है? एवरेज। एवरेज के कितने मेथड हैं? 2, सिंपल और वेटेड। सिंपल और वेटेड, सिंपल और वेटेड। सिंपल कब अप्लाई होगा? जब वेटेड नहीं होगा। वेटेड कब अप्लाई होगा? जब आपका प्रॉफिट या तो कंटिन्यू इंक्रीज हो या आपका प्रॉफिट कंटिन्यू डिक्रीज हो। तो जब वेटेड प्रॉफिट अप्लाई होगा तब तो आपको मैंने बताया इसका फॉर्मूला होगा जो आपको स्क्रीन पे लास्ट टाइम पे भी दिखाई दिया, अभी भी दिखाई देगा। क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट। सिंपल मेथड। जब भी बेटा सिंपल मेथड अप्लाई होगा तो सबसे पहले हमें एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिएगा। कौन सा प्रॉफिट चाहिएगा बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आता है? तो एडजस्टेड प्रॉफिट आता है जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, जो आपके बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर उसमें से कोई एबनॉर्मल लॉस, कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस अगर लेस हो रखा है तो उसे आपको क्या करना है बेटा? ऐड करना है। और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड हो रखा है तो उसे क्या करना है? लेस करना है। फिर जो आएगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होगा बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस से हटके आपको किसी चीज से प्रॉफिट होता है तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मैं क्या करता हूं, मेरा मसाले बनाने और बेचने का बिजनेस है, तो मेरे को अगर मसाले बनाने और बेचने से प्रॉफिट होता है, उस मेरे बिजनेस से प्रॉफिट होता है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। बट मैंने क्या किया, एक सेकेंड हैंड कार खरीदी 50,000 रुपए में और उसको 70,000 में बेच दिया, तो जो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड होगा तो क्या करना है? लेस। इसी टाइप से मैंने क्या किया, लास्ट ईयर जब आईपीएल आ रहा था तो उसमें सट्टा लगा दिया, जुआ खेल लिया, शर्त लगा दी, और उससे अगर मुझे लॉस होता है तो वो मेरे बिजनेस का लॉस नहीं है, वो कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। ओके बेटे, वापस से बात करते हैं। हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में पहले एक्चुअल कैलकुलेट होता है या एवरेज कैलकुलेट होता है? एवरेज। एवरेज के कितने मेथड हैं? 2, सिंपल और वेटेड। सिंपल और वेटेड, सिंपल और वेटेड, सिंपल और वेटेड। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? जब वेटेड नहीं होगा। और वेटेड मेथड कब अप्लाई होगा? जब आपका प्रॉफिट कंटिन्यू या तो इंक्रीज हो रहा हो या आपका प्रॉफिट कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा हो। अच्छा, सिंपल मेथड अप्लाई होगा तो पहले कौन सा प्रॉफिट लेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा? तो जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल लॉस लेस हो रखा है तो उसे क्या कर देंगे? ऐड। और प्रॉफिट ऐड हो रखा है तो उसे क्या कर देंगे? लेस। फिर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा और टोटल ऑफ गिवन नंबर ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ। मैं बात करूं सिंपल मेथड की, तो बेटा सिंपल मेथड में कुछ भी नहीं है आपके पास में। अब आपका सेकंड जो सिंपल के सुपर जो प्रॉफिट होगा उसमें आप देख सकते हैं बहुत इजी सा है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज आपने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो बेटा ये मैंने आपको कंप्लीट आपको क्या चीज सिखा दी है? पूरा गुडविल को कैलकुलेट करना सिखा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम गुडविल को कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उनको करेंगे। फिर आप अकाउंटिंग देखेंगे। अकाउंटिंग आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी, गुडविल के फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे, उनको आप अच्छे से लर्न कीजिए। कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ दिखाई दे रहा है उसमें आप पूछ सकते हैं। बेटा इसके साथ साथ में आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा, आपका कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति या आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, उसे आप अपना ये लिंक शेयर कीजिए ताकि उस बच्चे को भी इस चीज से हेल्प मिल सकेगी। और ये CBSE RBSE दोनों मीडियम को, दोनों बोर्ड को ध्यान रख करके ये वीडियो बनाए गए हैं। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, बी सेफ, स्टे होम।